साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा काम समय पर हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समय से पहले होगा, लेकिन निश्चित समय पर तुम्हारा काम हो जाएगा और जल्द से जल्द हो जाएगा। आने वाले गुरुवार तक इंतज़ार करो। गुरुवार आने से पहले पहले निश्चित ही तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। जो अटका हुआ है ना, वो तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जो तुम्हारा ये शरीर है ना, ये मेहनत करना चाहता है मेरे बच्चे। ये मेहनत कर कर खुश है। अगर तुम ये सोचो ना कि तुम खाली बैठ जाओ, आराम करो, अपने शरीर को बहुत आराम से रखो, तो तुम्हारा शरीर ना आराम नहीं चाहता। तुम्हारा शरीर चाहता है काम करना। चाहे तुम कुछ भी करो, कोई भी काम करो, चाहे तुम मंदिर ही क्यों ना जाओ, लेकिन तुम्हारा शरीर ना एक जगह बैठकर नहीं रहना चाहता। वो एक जगह रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस धरती पर कुछ करने आया है, अपने कर्म बनाने आया है मेरे बच्चे, आराम करने नहीं। तुम्हारा शरीर अगर कभी कभी ढल जाए, कभी कभी तकलीफ हो, बीमारी हो, तब की बात अलग है। लेकिन वैसे ऐसा माहौल चाहता है तुम्हारा शरीर कि वो हर एक चीज़ के दर्शन कर पाए, इस दुनिया को घूम पाए, इस दुनिया में हर एक चीज़ देख पाए। क्योंकि जो हमें जीवन में श्वासें मिली है ना, वो गिनती की श्वासें मिली हैं इस शरीर को। तो ये शरीर चाहता है कि इस श्वासें जो चल रही हैं ना, एक एक पल की जो श्वासें जा रही हैं ना तुम्हारी, इस पल में तुम इस दुनिया को देख सको, अपने कर्म कर सको, अच्छे कर्म। और जो तुम काम कर रहे हो ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारा क्षेत्र है ना, उसमें भी तुम ध्यान दो, उसमें भी तुम अच्छे कर्म करो। अच्छा, तुम सब कुछ उसमें झोंक दो, अपना जुनून से, अपना अच्छे से काम करो। फिर देखो कि तुम अपने क्षेत्र में कैसे आगे नहीं बढ़ते हो। तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और ये नहीं कि तुम थक जाओगे, नहीं। जब तुम अच्छे से काम करोगे ना, अच्छे मन से काम करोगे, तो तुम्हें खुशी मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि ना अब जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब तुम्हारे मन का हो रहा है। तो जो चीज़ मन की होती है ना, वहाँ थकान नहीं होती, वहाँ तो खुशी होती है मेरे बच्चे। तो खुशी दे रहा हूँ तुम्हें, उस काम को करो, तुम्हारे मन जैसा काम होगा। और सुनो, जो भी पिछले जन्म में तुमसे हुआ, उस पर तुम्हारा कोई काबू तो नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आने वाला जो वक्त है, आने वाली जो ज़िंदगी है, उस पर तुम्हारा पूरा पूरा नियंत्रण है मेरे बच्चे। तुम आगे वाली चीज़ों को बचा सकते हो, कर सकते हो, तो चीज़ों को सुधारो। और अगर तुम्हारे ऊपर किसी का ऋण है ना, तो उस ऋण को लो मत मेरे बच्चे। किसी से अगर कोई वादा करते हो या कुछ कहते हो ना, तो उस वादे को निभाया करो मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ना ऋणी हो जाते हो, तुम्हें नहीं मालूम पड़ता। अगर तुम किसी से वादा करते हो ना, और उस काम को तुम नहीं कर पा रहे हो, और वो तुमसे उम्मीद लगाए बैठा है ना, तो कहीं ना कहीं तुम ऋणी हो जाते हो उसके। और ये सब करना तुम्हें बंद करना होगा। अगर सामने से तुम पर दबाव आ रहा है ना कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, तो साफ साफ मना कर दो कि तुम कोशिश करोगे, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। तुम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करोगे, अगर हो पाया तो इससे तुम ऋणी नहीं होते। लेकिन अगर ऋणी रहोगे तो परेशान हो जाओगे। तो चीज़ों को समझो, ठीक है। और सुनो, जो भी तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं ना कि तुम्हें अपने साईं के लिए ये करना है, वो करना है, या तुम्हें किसी उत्सव में पर्ची कटानी है, मंदिर जाकर, या मंदिर में ये दान देना है, या अन्नदान करना है, वस्त्र दान करना है, जो भी तुम्हारे मन में आता है ना, जो कुछ भी, तो चले जाया करो। जितना जल्दी हो सके ना, जो भी तुम्हारे मन में आता है ना, उससे मुक्ति पा लिया करो, उसे दे दिया करो। जहाँ देना है, जो करना है ना, उसे कर लिया करो मेरे बच्चे। करने से तुम घट नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारे पास और बढ़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी जेब में से कुछ पैसे निकल रहे हैं किसी को कुछ खिलाने पिलाने के लिए, तो नहीं मेरे बच्चे। पहली बात तो वो तुम्हारे भाग के नहीं, वो उसी के हैं। और दूसरा, अगर तुम दोगे, करोगे ना, तो तुम्हें दुगना मिलेगा। दुगना क्या, दुगना चौगना मैं दूंगा तुम्हें। मैं हूँ ना, मैं दूंगा तुम्हें। अगर तुम किसी के लिए 2 रुपये खर्च करते हो ना, तो तुम्हें 10 रुपये मैं देता हूँ, मैं देता हूँ तुम्हें मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें ये चाल फरेब, ये सब तुम्हें नहीं आता, और ना तुमने कभी सीखा है मेरे बच्चे, कभी नहीं सीखा। तुम्हें ये सब कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जो लोग चाल फरेब कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ, वो ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। तुम देख लो, वो चाहे कितना भी कर लें, अब वो कर नहीं पाएंगे, अब उनसे हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि तुम्हारे साथ उन्होंने बहुत चाल फरेब कर लिया जितना करना था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं हूं ना तुम्हारी ज़िंदगी में। अब वो जो करेंगे ना, वो सब उन पर ही भारी पड़ेगा, तुम देख लेना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू टोना, काला जादू, ये सब करते हैं ना तुम पर, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं।
तुम जानते हो, अब वो सब चीज़ें ना तुम पर असर नहीं कर रही हैं मेरे बच्चे। तुम्हें तो पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में कि तुम्हारी कोई बहुत स्पर्श की हुई चीज़ उनके पास है, लेकिन वो सब करा रहे हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि तुम दिन रात मेरा नाम जाप कर रहे हो, मेरी उदी तुम ले रहे हो ना, तो इस कारण कुछ भी नहीं हो रहा तुम पर। एक चीज़ भी तुम्हें छू नहीं पा रही। वो बहुत परेशान है कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या शक्ति है तुम्हारे साथ जो तुम्हें छूने नहीं दे रही। इतने बड़े से बड़ी चीज़ें वो करवा रहे हैं ना, तब भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, और ना ही कुछ बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा। चाहे वो कुछ भी कर ले, कितने भी हथकंडे अपना ले, चाहे तुम्हारी कितनी भी चीज़ें लेके जाए ना, लेकिन जो मेरी उदी है ना तुम्हारे पास, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरा। ये समझ लो कि साक्षात रूप में मेरा हाथ है तुम पर। जो तुम उदी ले रहे हो ना मेरी, साक्षात रूप में मैं ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ मेरे बच्चे। और रोज़ सुबह शाम ना ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम ऐसे बोला करो। जितनी बार बोल सकते हो ना, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार तुम बोल सकते हो, जितनी बार तुम इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो ना, तो करो। तुम्हारी रक्षा हो रही है और आगे भी होगी। मैं करूँगा तुम्हारी रक्षा। और सुनो, मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी रक्षा मेरे बच्चे। क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है मेरे बच्चे? खुद पर यकीन करना सीखो। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे ना, दुनिया चाहे कितना भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर ले, कितना तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर लेना, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, कैसे भी नहीं बढ़ पाओगे। जब तक मेरे बच्चे को खुद पर यकीन नहीं होता ना, खुद पर, जब तक वो खुद पर यकीन नहीं करता, खुद पर भरोसा नहीं करता कि वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता, तो दूसरे के कहने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। दूसरे सिर्फ कह सकते हैं, तुम्हें सलाह दे सकते हैं। मैं भी तुम्हें सलाह दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, सही मार्ग दिखा सकता हूँ। चलना ना चलना ये तुम पर है ना। अगर तुम चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारी भलाई है उसमें। और जो मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए, वो अच्छा ही तो कहता हूँ ना मेरे बच्चे। और सुनो, ज़्यादा किसी के हाथ पांव जोड़ने की, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम जिसे आदर सत्कार के साथ में अपने घर के जश्न में बुलाना चाहते हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम उन्हें बुला रहे हो, लेकिन बार बार मिन्नतें करना, उन्हें बुलाना सिर्फ अपनी इज्जत रखने के खातिर, क्या वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं? क्या उन्हें खुद को समझ नहीं कि अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारे परिवार के साथ साथ उनकी भी बदनामी है, उनकी भी इज्जत पर आँच आएगी, उंगली उठेगी। तो जाने दो ना, बार बार क्यों उनके हाथ पैर जोड़ना, बार बार क्यों उन्हें मनाना मेरे बच्चे? जाने दो। अगर उनका मन नहीं है ना, तो मत आने दो, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे ना, तो तुम्हारी इज्जत पर जो दाग लगेगा ना, वो तुम पर नहीं, वो उन पर लगेगा। लोग अगर नहीं जाएंगे ना, तो लोग उन्हें कहेंगे, उनकी बदनामी होगी ना कि तुम्हारी। तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। लोग बोलेंगे ज़रूर, लेकिन तुम्हें नहीं, उन्हें बोलेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे। अगर उन्हें समझ आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी, तो वो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन बार बार उन्हें कहना, मनाना, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम किसी के पाँव की जूती नहीं हो मेरे बच्चे। तुम किसी के पाँव का पायदान नहीं हो कि बार बार हर किसी के आगे तुम झुक जाओ। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता। और बार बार कहना करना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने एक बार आदर सत्कार से कह दिया ना, अब बस बात तुम्हारी ख़त्म, बस बहुत हुआ। लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे। अब तक जो तुमने किया वो किया, इतने सालों से किया, लेकिन अब नहीं करने दूंगा। अब मैं तुम्हें कभी भी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और सुनो, ये जो ठोकरें लगी है ना तुम्हें मेरे बच्चे, ये ठोकरें बहुत ज़रूरी थी मेरे बच्चे, क्योंकि इन ठोकरों से ही तुम सीखोगे, इन ठोकरों से ही तुम्हें अनुभव प्राप्त होंगे। कौन कैसा है, सही गलत, किसकी मंशा कैसी है, कैसी नहीं है ना, ये तुम्हें मालूम पड़ेगा मेरे बच्चे। और ये ठोकरें लगनी बहुत ज़रूरी थी, जिससे आगे चलकर ना तुम इंसानों को पहचान पाओगे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।